जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। कोरोना महामारी से जैसे ही हमें थोड़ी राहत मिली उसके बाद ही बॉलीवुड ने धमाकेदार एंट्री ली है और उसके बाद कई फिल्में आई हैं, लेकिन ये जो ज़ोरदार एंट्री बॉलीवुड ने ली है इसके बावजूद भी फिल्में नहीं चल रही हैं। और इसका कारण क्या है ये जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे हैं, क्योंकि एक जो हेट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ज़ोरों शोरों से चल रहा है, यानी कि बॉयकॉट। हर मूवी का बायकॉट किया जा रहा है। हर कोई कह रहा है कि ये फिल्में देखने ना जाएं, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा बायकॉट, रक्षाबंधन बायकॉट, आलिया भट्ट बायकॉट, क्योंकि उनकी मूवी आ रही थी डार्लिंग्स जो कि नेटफ्लिक्स पे थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो फिल्में हैं सभी फिल्मों का बायकॉट हो रहा है। लेकिन ये बायकॉट हो क्यों रहा है ये जानने हम लोगों के बीच आए हैं। आवाम की आवाज़ में आज हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस बॉयकॉट के पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि क्यों इन हिंदी मूवीज़ को हम लोग बायकॉट कर रहे हैं। उन्होंने बनाई है मूवीज़, उनका काम है। आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है वो आपके ऊपर है। ਐਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट की तरह ही लो, क्योंकि रील और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है वो ट्रेंड करने लगती है। कोई भी एक शब्द या कोई भी ऐसी चीज़ें जिनका हमें सोशली अगर उल्लंघन करना है या फिर बहिष्कार करना है तो हम सोशली उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि अभी बायकॉट का नया सीज़न शुरू हो गया है, बॉलीवुड मूवीज़ का बायकॉट। तो लोगों से पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि इन्हें क्या लगता है कि जो ये बायकॉट चल रहा है वो किस हद तक सही है। सर, फिल्में आ रही हैं और हम लोग लगातार उनका बायकॉट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बायकॉट जो है ये सही है? नहीं मैम, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ऐसा कुछ करना चाहिए। हमें अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो हम अपने उस तक रखें उनको। उन्होंने अपनी मूवीज़ बनाई हैं, पैसे लगाए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की है, तो हम नहीं कह सकते। अब अगर हमें कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो हम अपनी राय दे सकते हैं। बायकॉट करना तो कोई वो नहीं है, उस बात का डिसीज़न नहीं है। तो यही है, अब क्या कहें, समझा नहीं सकते ऐसे तो किसी को। बट जैसे हम लोग साउथ मूवीज़ को, जैसे अभी भी आपने देखा होगा साउथ मूवीज़ आई थी, पुष्पा आई, KGF आई, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पैसे कमाए हैं ना। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि साउथ मूवीज़ अच्छा कर रही हैं, बॉलीवुड अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन हम देखने से पहले ही बायकॉट कर रहे हैं। वो मैम वही मैंने आपको कहा कि पब्लिक को ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है तो मत देखो, पर ये भी नहीं है कि तो आप दूसरों को भी बोल रहे हो कि आप भी मत जाओ या बंद ही कर दो उनका काम। उन्होंने बनाई है मूवीज़, उनका काम है। आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है वो आपके ऊपर है, तो नहीं करना चाहिए ऐसे। बाकी अब अपनी अपनी सोच है सबकी, नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सोशली हम लोग जो ये ट्रेंड चला रहे हैं इसका असर कहीं ना कहीं फिल्मों पर पड़ेगा? जी मैम, बिल्कुल पड़ेगा। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आगे उनको भी लगेगा कि साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो वो भी सोचेंगे आगे से नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, अच्छी मूवीज़ नहीं आएंगी जैसे पहले आती थी। सोशली पड़ेगा, आपको भी लगता है इसका इफेक्ट? पड़ेगा। आप किस तरह से देखते हैं कि जैसे बायकॉट चल रहा है, आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं कि क्या ये सही दिशा में एक यूथ काम कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं कर रहा। मतलब हमें बायकॉट करना चाहिए मूवीज़ का, या फिर हमें पहले देखना चाहिए उसके बाद? देखना चाहिए, फिर बाद में जजमेंट होती है हर एक चीज़ की। पहले नहीं बता सकते, पहले नहीं किसी भी बता चीज़ को। अब वही बुक की कवर देख के नहीं बता सकते उसके अंदर क्या होगा। अब जब आप जाके देखोगे, हाँ कुछ गलत है तो वो ऑब्वियसली है कि आप उसको बोलो। अब बिना देखे तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब आप किसी ने मेहनत की है तो एटलीस्ट देखो। अगर नहीं पसंद आ रहा तो फिर सब मिलके डिसीजन लो। वो सेंसर बोर्ड करता है पहले ही। अगर उनको कुछ बुरा लगा होगा उन्होंने पहले ही काट दिया होगा, तो हम कौन होते हैं सब करने वाले ना। जनता कहते हैं जनता आवाज़ है, जनता ही है जो कि कोट है मूवीज़ का। हाँ तो पहले देखो तो सही, बिना देखे नहीं। हाँ, बिना देखे कैसे कह सकते हैं हम। तो मतलब वही है कि हम लोगों को पहले मूवीज़ को देखना चाहिए, जैसा कि इनका कहना है कि पहले आप फिल्में देखें तो सही, उसके बाद उसका रिजल्ट निकालें कि क्या ये सही है या नहीं है। इन लोगों से हमने जाना, बाकी लोगों से भी जानते कि उनका बायकॉट के मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। बॉलीवुड मूवीज़ का जो ये बायकॉट हो रहा है ये उनकी फिल्मों पर भी असर डाल रहा है। फिल्मों पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, उसके बाद फिल्मों का इस तरह से बहिष्कार किया जाता है। लेकिन जानते हैं कि यूथ क्या सोचता है इस बारे में, यूथ को क्या लगता है कि ये जो बायकॉट है ये किस हद तक सही है। तो आपको सबसे पहले क्या लगता है कि जो ये बायकॉट हो रहा है, लाल सिंह चड्ढा भी आ रही है, तो आप देखने नहीं गई? नहीं जी, अभी मैंने नहीं देखी है। बट आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बायकॉट हम लोग कर रहे हैं इस मूवी का, या फिर हर मूवी का ही बायकॉट आजकल चल रहा है, तो क्या ये सही है?
ये कुछ हद तक सही है। लाइक सबका अपना अपना व्यू होता है, कोई कुछ देखना चाहता है नहीं देखना चाहता। जैसे पिक्चर रिलीज़ हो रही है तो आप उसको प्रमोट करते हैं, जो पिक्चर के एक्टर्स वगैरह हैं वो लोग चाहते हैं कि हमारी पिक्चर देखें लोग, उनसे कुछ सीखें। और पर अगर उस दूसरी तरफ आप उसी पिक्चर को आप गलत वे में बता रहे हो कि अगर आपको नहीं देखनी तो मत देखो, या फिर हमारे वो कुछ है नहीं देखना, आपकी इच्छा है, तो ये देखने वाले पे एक बहुत गलत इंप्रेशन छोड़ता है कि लाइक वो पता नहीं हमें किस तरह से यूज़ में ले रहे हैं। अब करीना कपूर के बयान की बात हाँ जी, मैं करीना कपूर की ही बात कर रही हूँ। जैसा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके कहा था कि आपको पिक्चर हमारी नहीं देखनी है तो ना देखें, हमने आपको कोई फोर्स नहीं करा है, तो ये बहुत गलत था। ये मुझे बहुत गलत लगा उनका कहना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लाल सिंह चड्ढा नहीं भी देखते हैं तो वो एकदम सही है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पूछनी है आपसे कि हाँ, हम बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि करीना कपूर ने एक बयान दिया था कि नेपोटिज्म को हम ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं, अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो आप मत देखिए। लेकिन एक जो फिल्म होती है वो शायद किसी एक शख्स पर आधारित नहीं होती, या फिर उसमें करीना कपूर नहीं है, उसमें एक पूरी टीम ने काम किया है और उसके बाद वो पैसा डूबता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए ये बायकॉट किस हद तक सही है? तो ये वाली बात तो उन लोगों को सोचनी चाहिए ना कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं, हमने पैसा लगाया है, तो हम चाहते हैं लोग बाग देखें, तो हम उसे अच्छे वे में प्रमोट करें। वहीं पे अगर ये लोग गलत वे में बोलेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है लोग बाग देखना पसंद नहीं करेंगे उसे, क्योंकि उन्हें बस यही लगेगा कि जस्ट वो पैसा कमाने के लिए और कुछ भी बोल देंगे और हमें फिर दिखा देंगे, देख लो जाके, देखना है तो देखो मत देखो। बाकी तो सबके अपने अपने ऊपर है। ये लाल सिंह चड्ढा थी, इसके अलावा रक्षाबंधन को भी लोग वो कर रहे हैं। आलिया भट्ट को एक डार्लिंग्स के लिए ट्वीट वो किया गया क्योंकि उस पर घरेलू हिंसा वो दिखा रही हैं। तो बाकी मूवीज़ को भी हम लोग इसी तरह से बायकॉट कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? इसका तो मुझे अभी कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि लेकिन जैसे यही कह रहे हैं ना कि बार बार पुराने बयान जो हैं वो उठा के ला रहे हैं लोग, और लोग कह रहे हैं हमारी धार्मिक भावनाएं जो हैं उनको भी आहत किया जा रहा है। तो क्या हमें लग रहा है कि हमारे सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि वो किसी फिल्म के ज़रिए या फिर किसी और के ज़रिए आहत हो जाएंगे? नहीं, फिल्म को एक एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए। वो जस्ट एक आपको मनोरंजन के तौर पे दिखा रहे हैं कि ठीक है लोग बाग देखें, कुछ सीखें और थोड़ा एंटरटेनमेंट फील हो लाइफ में। एक बोरिंग लाइफ नहीं चलनी चाहिए, तो उसको फिल्म की तरह ही लेना चाहिए। उसको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर रहे हो या सेंटिमेंट्स पे लेके जा रहे हो, अपने रिलीजन पे लेके जा रहे हो, वो बहुत गलत चीज़ है। मतलब एंटरटेनमेंट को आप एंटरटेनमेंट की ही तरह देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा बायकॉट हो रही है, बाकी फिल्में बायकॉट हो रही है, वो कितना ज़्यादा प्रभाव डालेगी मूवीज़, अपकमिंग मूवीज़ में, अच्छे प्रोजेक्ट्स में, या फिर जो अच्छी मूवीज़ आएंगी शायद वो आना बंद हो जाए? देखिए, लाल सिंह चड्ढा है कि कोई ऐसे कंट्रोवर्सी कर रहा है कि जैसे आमिर खान है वो सिख क्यों बना है, ठीक है। आमिर खान ने उन्होंने 3 महीने खुद अपनी दाढ़ी बढ़ाई है, उन्होंने नकली दाढ़ी नहीं लगाई, खुद उन्होंने बोला कि मैंने दाढ़ी बढ़ाई है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई मुस्लिम सिख बन रहा है, उसके दोबारा कोई फिल्म कर रहा है, तो ये मेरे को नहीं लगता कि कंट्रोवर्शियल थिंग होनी चाहिए। बाकी हर बंदे का अपना अलग अलग ओपिनियन है, तो इस बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं। बट आपको लगता है कि क्या इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारे सेंटिमेंट्स जो हर्ट हो रहे हैं आजकल, कि पीके में इस तरह का रोल किया गया उससे सेंटिमेंट हर्ट्स हो गए, या फिर अभी आपने कहा कि आमिर खान ने सिख का एक रोल किया उसकी वजह से सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, क्या हमारे सेंटिमेंट्स आजकल इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट हो जाएंगे? देखिए, हर किसी का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है, जिसके जैसे व्यूज़ होंगे अब हम उनको बदल तो सकते नहीं, ठीक है। तो फिर मेरा तो इसमें यही कहना कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होने नहीं चाहिए। अगर एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट की तरह ही लो, क्योंकि रील और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल, रील और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल यहाँ पर अटका पड़ा है कि क्या जो हम लोग ये इस तरह की मूवीज़ का बायकॉट कर रहे हैं, इससे क्या, जैसे साउथ, अभी हमने सुना भी था कि साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो मिलने लगा है और बॉलीवुड को हम लोग बिल्कुल ही बायकॉट कर रहे हैं, तो क्या इससे बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म होती जाएगी धीरे धीरे? नहीं, अगर बॉलीवुड में भी अच्छी मूवीज़ बनाए, जैसे बायोपिक कोई बनाते हैं। मुद्दा यहाँ भी है कि हम लोग मूवीज़ तो देख ही नहीं रहे ना, हम तो बायकॉट सीधा ही कर रहे हैं मूवीज़ देखने से पहले। अब ये तो ओपिनियन की बात है, अगर देखी नहीं तो तुम जज कैसे कर सकते हो कि कौन सी मूवी कैसी सी है। एक ट्रेलर देखने से तुम मूवी जज नहीं कर सकते जब तक तुम 3 घंटे की मूवी देखोगे नहीं, तो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते।
तो वही बात है कि रील और रियल लाइफ जो ये इस तरह की हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप फिल्मों को किस तरह से देखते हैं, आपका नज़रिया उस फिल्म के लिए क्या है और जिसने ये फिल्म बनाई है उसका नज़रिया क्या है, पहले इस नज़रिए को आप देखें और उसके बाद उसका बॉयकॉट करें। ऐसा बहुत से लोगों ने यहाँ पर कहा। इन्होंने अभी तक हमें बताया कि किस तरह से बॉयकॉट फिल्मों का किया जा रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है, इनका पर्सनल रीज़न क्या है, बाकियों का पर्सनल रीज़न भी हम इस बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम लोग और लोगों से जानेंगे कि ये जो बॉयकॉट है बॉलीवुड का वो क्यों चल रहा है। ब्रेक के बाद आवाम की आवाज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज बायकॉट की कि किस तरह से बॉलीवुड मूवीज़ हैं जो उनका बायकॉट हो रहा है, किस तरह से हम मूवीज़ का बहिष्कार करते जा रहे हैं और यही हम लोगों से जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि जो ये बायकॉट चल रहा है ये क्या सही है। एक हद तक हम हर मूवी को बिना देखे ही उसका बायकॉट करने लग गए। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਮੂਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ जज की जा रही है सो इट इज़ नॉट राइट। मतलब हम लोग पुराने बयान उठा के ला रहे हैं। आमिर खान का भी हमने 7 साल पुराना 2015 में उन्होंने एक बयान दिया था कि किरण शायद यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रही है इंडिया में और उसको हम लोगों ने इस तरह से किया। लेकिन आपको नहीं लगता जैसे हम साउथ की मूवीज़ को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? अभी भी पीछे डिबेट चल रही थी कि साउथ की मूवीज़ इंडिया में ज़्यादा चल रही है और बॉलीवुड ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या जो ये बायकॉट हम लोग कर रहे हैं इस वजह से भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड ख़त्म हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल मैम मैं तो ये मानता है भी साउथ की जी मूवी इंडस्ट्री है वो मच बैटर दैन बॉलीवुड इंडस्ट्री क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज़ तो अजकल तो रिलीजन भी बाढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बिच जिमें कह सकते हैं आप रिसेंटली देखा लाल सिंह चड्ढा से तो ये चीज़ां बिल्कुल गलत हैं। मूवीज़ एंड वैब सीरीज़ ये सारी चीज़ां रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं ये एवें बाइकआउट नहीं करना चाहिए खासकर रिलीजन नूं तो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग इस चीज़ को एंटरटेनमेंट की बेस से क्यों नहीं देख रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि लोग जैसे हम लोग मूवीज़ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही हैं लेकिन हम इसको रिलीजियस वे से ज़्यादा देखने लगे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएं यहाँ हो रही है। तो क्या इसको एंटरटेनमेंट की अगर हम उसे देखेंगे तो क्या मूवीज़ चल पाएंगी? हाँ जी बिल्कुल जे हुण टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ लाल सिंह चड्ढा बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बाइकआउट लोग कर रहे हैं तो लोग देखने नहीं जाएंगे कहेंगे कि हाँ नहीं देखना भी बाइकआउट हो रहा है वधिया फिल्म नहीं है तो जे वो सारा कुछ अवॉइड करके कंट्रोवर्सी अवॉइड करके देखने की पता उन्होंने वधिया लगे कि पता कोई वधिया गल की होए विच तां वो एंटरटेनमेंट का सोर्स भी होगी तो वधिया गल भी बंदा सीखेगा तो देखनी चाहिए सारा कुछ छड्ड जेड़ा कि एंटरटेनमेंट के सोर्स के नाल। और आप एक्टर्स के ऐसे बयानों को किस तरह देखते हैं? जैसे करीना कपूर ने कहा था कि अगर नेपोटिज्म लोगों को लग रहा है तो आप मत जाइए हमारी मूवी देखने, हमने तो नहीं बनाया नेपोटिज्म, देश की जनता ने ही बनाया है। तो इन बयानों को आप कैसे देखते हैं कि क्या अगर एक्ट्रेस या एक्टर इस तरह के बयान देते हैं तो उससे असर पड़ता है? मैं तो ये मानता उन्होंने इन्हों का ये ट्वीट देख के तो ही पता लगता उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा किसी चीज़ तो वो अपनी क्रिएटिविटी ते अपने टैलेंट ते बिलीव करते हैं तो ठीक है जो उन्होंने ट्वीट किया जो भी किया तो एक्ट्रेस मैं तो कहना उन्होंने बयानों तो बिलीव नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी क्योंकि की पता कई ड्रग वगैरह अल्कोहलिक होने ने कुछ भी ट्वीट कर देने मिनट चक के तो नहीं बहुता ज़्यादा अपन अवॉइड ही करना चाहिए कि छोड़ो की गल है। तो मतलब हम लोग उनके बयानों पे ना फोकस करके कम से कम इस चीज़ पे फोकस करें कि उनकी फिल्में किस तरह से चल रही हैं या हम फिल्में देखें और उसके बाद उसका बॉयकॉट। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने भी हमें बताया कि पहले फिल्मों को देख लीजिए उसके बाद आपको अच्छी लगती है तो हम ज़रूर उसकी प्रशंसा करेंगे, ज़रूर उसके बारे में कहेंगे और अगर हमें बुरी लगती है तो ज़रूर हम उसके बारे में गलत कहेंगे। बाकी लोगों से भी जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या राय है। हम बिना फिल्म देखे उस पर अपनी राय दे दें ये किसी हद तक सही नहीं लगता है। बहुत से लोगों को सही नहीं लगता है कि हम बिना देखे ही फिल्मों पर अपनी राय दे दें, लेकिन बहुत से लोगों को ये सही भी लग रहा है। इसीलिए जो बायकॉट है ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और यही हम जानने आज लोगों से आए हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। सर जिस तरीके से हम लोग नई मूवीज़ आ रही हैं, कोरोना के बाद बहुत ही मुश्किल से बॉलीवुड ने एंटर किया है और अब शायद उन्हें लग रहा है कि थोड़ी बहुत कमाई होगी, लेकिन हम उनकी मूवीज़ आने से पहले ही बायकॉट करने लग गए हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है, मतलब इसके बीच क्या रीज़न है और आपको क्या लगता है कि सही है? मैम एक्चुअली में ना जो इंडिया के बीच में मुद्दा आ रहा है सबसे पहले धर्म का लेके आ रहे हैं। तो इसमें जो बॉलीवुड और बॉलीवुड हॉलीवुड में एक्चुअल में जो हॉलीवुड की मूवीज़ है वहाँ पे कोई ऐसे मुद्दे नहीं आते तो वो इसीलिए हिट जाते हैं। बट अगर इंडिया में ये चीज़ें हट जाए ना
तो अगर इसमें धर्म को साइड में रखे मूवी देखें या उसको मनाएं तो काफ़ी ग्रोथ कर सकता है अपना इंडिया भी। बट यहाँ पे इस चीज़ों को अलग रख रहे हैं। यहाँ पे जैसे धर्म के बारे में है, अब कह रहे हैं अभी आमिर खान है, आमिर खान ने धर्म के बारे में ऐसे बोला। एक्चुअल में ना पता क्या, यही चीज़ें हमें ना नीचे लेके आती है, तो ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। बट जो इंडिया की मैच्योरिटी आ रही है, बट वो इन चीज़ों से हट के होनी चाहिए। गलत है ये। मूवी देखो, बिल्कुल देखो, उसके बाद अपनी राय दो। तो मतलब आपको भी लगता है कि मूवी हमें देखनी चाहिए, देखने के बाद राय देनी चाहिए। राय देनी चाहिए। लेकिन हम लोग जितनी मतलब आप ये कह रहे हैं धर्म के नाम पर हम चीज़ें ला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम छोटे छोटे मुद्दे पुराने बयान उखाड़ कर ला रहे हैं। अभी हमने देखा कि रक्षाबंधन आई, उसकी एक प्रोड्यूसर थी, उन्होंने एक ट्वीट किया था बहुत पहले, और अब हम वो लेकर आ रहे हैं। बट हम लोग ये क्यों देख रहे हैं, हम उनका काम क्यों नहीं देख रहे हैं जो उन्होंने पहले काम किया? जैसे आमिर खान ने भी लगान बनाई, बहुत सारी अच्छी मूवीज़ भी दी हैं बॉलीवुड को, हम उनको नहीं देख रहे हैं। एक्चुअल में मैम आमिर खान बहुत अच्छा एक्टर है, पहली बात तो ये है। उनकी मूवी जो होती है वो एक मैसेज देती है। अब लाल सिंह चड्ढा में मैसेज है। मैं भी अभी प्लान बना रहा था जस्ट अपने ब्रदर्स के साथ, मैं मूवी देखने जाऊँगा, बिकॉज उस चीज़ में अब जो जहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उससे पहले हमें अपनी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कमेंट उसके बाद करो, जब आप देख के आ रहे हो उसके बाद आप बोल सकते हो, आपका बोलने का हक है। बट पहले नहीं, बाद में, जब तक आप देख नहीं रहे, जब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं है। अब एक एग्जांपल ले देता हूँ, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, बट मैं उससे पहले आपके बारे में कुछ कमेंट्स करूँ, वो गलत है ना। ऐसे ही है कि आमिर खान वो मूवी है, उसमें पहले सबसे पहली बात है धर्म को दूर कर दो। जैसे वो माउंटेन्स है भी, उन्होंने अब ये मूवी बनाई है, उनसे पहले उनकी पीके मूवी आई थी। पीके मूवी में बहुत अच्छा मैसेज था, बट उसके बारे में भी लोगों ने गलत बनाया। लेकिन पीके के बाद ही ज़्यादा ये चढ़ा कि उन्होंने पीके में हिंदू धर्म को मजाक बनाया है, इस वजह से ये हुआ। एक्चुअली में मैम वहाँ पे धर्म का किसी का मजाक नहीं बनाया, पहली बात तो ये है। जब तक लोगों ने उसमें हर धर्म का मुद्दा उठाया तो उन्होंने, अब उससे पहले ओ माई गॉड भी आई थी अक्षय कुमार की, उसके बारे में बोलते। अकेला आमिर खान के बारे में क्यों हो रहा है? तो ऐसे मुद्दे नहीं, छोटी छोटी बातों में मुद्दे नहीं बनाने चाहिए, पहली बात तो ये है। पर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि आजकल हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, मतलब हमारे भावनाएं आहत हो रही है धार्मिक, क्या हमारी भावनाएं इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक फिल्म से वो आहत हो जाएंगे? आज का यूथ इतना ज़्यादा आहत हो, इनकी भावनाएं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं? मैम देखो, मूवी तो एक छोटी सी बात है, उससे पहले इतने मुद्दे हैं। अब जैसे आप सिगरेट की डब्बी देख लोगे, एक बंडल आता है बीड़ी का बंडल, उस पर गणेश जी की मूर्ति बनी है, उसके ऊपर भी पहले उठाओ। अब काफ़ी अखबार के बीच में जैसे न्यूज़ आती है, उनके ऊपर भगवान की फ़ोटो लगी होती है, वो भी हटनी चाहिए। वो भी तो पहले मुद्दे हैं, ये भी तो है ना। अकेले मूवी मुद्दे नहीं होते। अब इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए यार। मूवी एक मैसेज दे रही है, एक एंटरटेन के लिए है, उसको एंटरटेन के अकॉर्डिंग ही रखो, उसका मुद्दे ना बनाओ। मेरी राय यही है। तो जैसे इन्होंने बताया कि इनकी राय है कि उसको एंटरटेनमेंट की तरह ही हम देखें, लेकिन आजकल हम एंटरटेनमेंट से हट के धर्म को बीच में लाने लगे हैं, और इसी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री शायद कहीं ना कहीं बंद हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बाइकआउट चल रहा है सोशल मीडिया पे, इससे बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी? मैम यस, बहुत जल्दी ऐसे मतलब ख़त्म हो सकती है ऐसे मैम जैसे कि मैम सारे ये अपना बॉलीवुड हो गया और हो गया मैम, पंजाबी भी जहाँ तक अच्छी जाती है, तो बट हॉलीवुड में मैम, बॉलीवुड में ऐसा होता है कि बिल्कुल वो हो जाता है मैम, हर चीज़ में मैम बायकॉट कर देते हैं। वो पहले आई नहीं चीज़, देखा है नहीं, तो पहले ही बायकॉट उस चीज़ का कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। पहले देखो, समझो उस चीज़ को, तब उस चीज़ पे राय दो। तो ये तो बिल्कुल गलत है मैम। लेकिन जिस तरह से यूथ आजकल ये सोच रहा है कि एक मूवी को बॉयकॉट करने से वो ख़त्म हो जाएगी, शायद मूवी नहीं चलेगी, लेकिन एक मूवी में, जहाँ तक मेरा मानना है कि एक मूवी में एक सिर्फ आमिर खान एक्ट नहीं कर रहा है, एक पूरी टीम लगी है जिसने उसमें एक्टिंग की है, तो क्या इस बायकॉट से उस पूरी टीम को प्रॉब्लम होती है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं, और हमारी शायद आर्थिक जो कहते हैं देश की आर्थिक स्थिति है उस पर भी हमला होगा, क्योंकि आधा कहीं ना कहीं वो टैक्स तो जाता ही है, सिनेमा का टैक्स जाता है, सबका टैक्स जाता है, तो हम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? हाँ जी मैम, ये तो वही सबसे बड़ी बात है कि इतना पैसा लगाते हैं मूवी पे, तो पहले ही लोग ये करने थे। पर ऐसे में उनकी टीम को कोई एक्ट नहीं होगा। जैसे उन्होंने पहले पीके करी थी, तो उस पर भी ऐसे बहुत आए थे बाइकआउट, पर कोई फ़र्क नहीं। तभी उन्होंने आगे ये स्टेप लिया है कि अच्छा दिखाने के लिए, तभी उन्होंने आगे ये फिल्म करी है। पीके वाली का एक तो ये रीज़न था कि पीके हमने देख ली थी, उसके बाद हमने इसका बायकॉट किया, या हमें अच्छी नहीं लगी। लेकिन अभी लाल सिंह चड्ढा तो हमने देखी ही नहीं, और उसके बाद हम बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन जो पीके मूवी है, अगर हमें वो अच्छी नहीं लगी तो लोगों ने उसको ट्रेंड क्यों किया इतना? मतलब अच्छी कमाई की पीके मूवी। हाँ जी, तो वो क्यों की, अगर लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है?
वही तो बात है मैम, अगर उसमें एक अच्छा मैसेज था, सब कुछ था मैम, सब अच्छा था, तो इसलिए तो वो हिट गई, सबसे बढ़िया थी। तो मैम इसलिए ये वाली पहले अभी लोगों ने देखी है नहीं, तो पहले उस चीज़ पे कमेंट कर दो। और मेन तो मैम धर्म का ही चलता है आजकल, तो चैनलों है जहाँ मर्जी मैम धर्म का मेन चलता है। मेन धर्म उठाते हैं, तो हमें पहले तो धर्म साइड करना चाहिए, तब हमारा कुछ डेवलप होएगा, अच्छा होगा। तो हम पहले और हर चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब हम उस पर वो बाद में विचार कर सकते हैं मैम। तो क्या हम बॉलीवुड मूवी से अगर धर्म को बाई चांस बिल्कुल अलग कर दें और उसके बाद मूवीज़ बनाएं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री अच्छे से चल पाएगी? मैम बिल्कुल बहुत अच्छे से चल पाएगी मैम। अब पीछे ये हुआ था मुर्दा, ये शंभू वाले, उस पर मैम एक उन्होंने गाया था, ये मुसलमान जो भी गाया था मैम, तो उस पर मैम लोग उस पर वो करने लग गए। बताओ, अब ये तो सिंगर है मैम, सिंगर तो कोई भी गा सकते हैं। अब अगर इन्हों पे ही ऐसे धर्म का वो उठाने लगे, उन्होंने इतनी अच्छी बात थी, अगर उन्होंने मन करा उन्होंने गाया, तो मैम ये तो अब उसमें फिर धर्म को लेने लग गए कि हाँ नहीं नहीं तुम ये धर्म के ये नहीं गा सकते। तो मैम ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे तो हमारा डेवलप कोई आगे जा ही नहीं सकता। मतलब हम लोग इंडिया में अगर बॉलीवुड मूवीज़ बनानी है तो उसे धर्म को निकाल के और बाकी मुद्दों पर मूवीज़ बनाएं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर जैसे पीके मूवी में एक संदेश था कि धर्म को नहीं टारगेट किया गया था, उसमें टारगेट मेनली ये था कि आप जो धर्म के नाम पर कमाई गलत कर रहे हो, उस पर मेन टारगेट था। तो इन मुद्दों को अगर हमें उठाना है इंडिया में तो क्या हम मूवीज़ ना बनाएं? मैम नहीं मैम, मूवीज़ से मैम आपको एक मैसेज मिलता है अच्छा, हर चीज़ का। बाइकआउट हो जाएगा तो हम मूवीज़ कैसे देखेंगे? मैम वही तो बात है, ये भी बात है कि बाइकआउट हो जाएगा तो आपकी क्या राय है कि हम धर्म हटा दें या फिर मूवीज़ बनाएं ऐसी? मैम ऐसी मूवीज़ तो बननी चाहिए, और पर धर्म को एक साइड में रखना चाहिए मैम, उसे कंपेयर नहीं करना चाहिए मूवी के साथ, और पहले हर चीज़ देखनी चाहिए, तो फिर बाद में अपनी राय देनी चाहिए। पर हमें धर्म से हट के एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखना चाहिए। ये मैम जहाँ तक है बस एंटरटेनमेंट ही रखे, इंजॉय करे बस, कि उसके लिए और इंजॉय करे। और ये तो वैसे ही हमको तो साथ देना चाहिए अपनी इंडस्ट्री का। अब बाहर हॉलीवुड देखते हैं तो कमाई उन्हों की हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। तो हम अगर अपनी इंडस्ट्री को देंगे, आगे करेंगे, तो हमारी कमाई होगी, हम आगे बढ़ सकेंगे। मेन ये बात है मैम। तो जैसे यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग एंटरटेनमेंट की दृष्टि से मूवीज़ को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मेन हमारा मनोरंजन करने का ही मतलब है अगर हम फिल्में देख रहे हैं, और हम उससे हट के कहीं ना कहीं से रिलीजन से जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बिना देखे अपनी राय दे रहे हैं। देखने के बाद अपनी राय दें, देखने के बाद समझें कि अगर कोई चीज़ गलत है तो हम उस पर रिएक्ट करें जिस भी तरह से है। अगर गलत है तो हम गलत रिएक्ट करेंगे, अच्छी है तो अच्छी रिएक्ट करेंगे, लेकिन किसी चीज़ को देखने और परखने के बाद। तो बहुत सारे लोगों ने हमें इस बारे में बताया कि उन्हें इस बाइकॉट वाला ये जो फंडा है ये कैसा लगता है कि बाइकआउट अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो किसी वजह पर करें। बिना वजह, बिना बात के ही हम लोग अगर बाइकआउट करने लगेंगे तो इस तरह से हम अच्छी चीज़ों का आंकलन भी नहीं कर पाएंगे कि चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो हमने आज बहुत से लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय जाना हमने कि बाइकआउट के बारे में उनकी क्या राय थी। इसी तरह हम लोग अगली बार एक और नया मुद्दा लेकर आएंगे और जानेंगे उस पर आवाम की क्या राय है। तो फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।